हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा नया लेसन, द इंटरव्यू। विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू लेसन, इंटरव्यू। इंटरव्यू बहुत ही इजी लेसन है। ये आप कह सकते हो बहुत हलवा है, तो आप बोल सकते हो इट इज केक वॉक, राइट। जब कोई भी काम आपको बहुत इजी लगता है, बहुत तो कहते हैं ना हलवा है, तो बिल्कुल हलवा लेसन है, बहुत इजी लेसन है, राइट। इसमें थीम क्या है इसकी, तो हम लोग बात करते हैं तो थीम के बारे में। द थीम ऑफ द लेसन इज, राइट, डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरव्यू। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरव्यू। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरव्यू। कुछ लोग इसको बहुत अच्छा मानते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, इसको लेके पॉजिटिव है, राइट। और कुछ लोग इसको लेके नेगेटिव है। कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा जो है चीज़ नहीं है इंटरव्यू, और कुछ लोग कहते हैं कि इंटरव्यू जो है बहुत अच्छी चीज़ है। तो चलिए देखते हैं क्या अच्छा है क्या बुरा है, वो तो अब देखेंगे तभी पता चलेगा। अलग अलग लोगों की क्या ओपिनियन है, राइट, इसको लेके। कुछ जो लोग पॉजिटिव ओपिनियन रखते हैं वो क्या कहते हैं, नेगेटिव रखते हैं वो क्या कहते हैं। सो रेडी, विदाउट वेस्टिंग टाइम चलो शुरू करते हैं। शैल वी स्टार्ट? ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज रिटन बाय इंटरव्यू फ्रॉम द इंट्रोडक्शन ऑफ, सबसे पहले थोड़ा सा ऑथर के बारे में। इट इज रिटन बाय क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, जो कि एक ही वॉज ए रिपोर्टर, राइट। प्राइवेट आई के लिए कुछ वो रिपोर्टर थे, और उन्होंने 10 साल तक काम किया, और उन्होंने इंटरव्यू के जो है इसको डिफरेंट लोगों की जो है ओपिनियंस को लेके, पेंगुइन बुक जो एक बहुत बड़ा ही पब्लिकेशन हाउस है ना, उनके लिए इन्होंने इस लेसन को लिखा है, इस पार्ट को लिखा है अलग अलग लोगों को लेके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू। पार्ट वन, सिंस इट इन्वेंशन ए लिटिल ओवर 130 ईयर्स अगो। तो ऐसा माना जाता है कि इसका इन्वेंशन जो है वो 130 ईयर्स अगो पहले से इंटरव्यू जो है एग्जिस्टेंस में है। और इससे भी पहले लोग कहते हैं कि इससे भी पहले इंटरव्यू जो है एग्जिस्टेंस में है, बट अकॉर्डिंग टू हमारे चैप्टर, राइट, ये जो है 130 ईयर्स को पहले शुरू हुआ था। द इंटरव्यू हैज बिकम ए कॉमन प्लेस ऑफ जर्नलिज्म। और कहा जाता है कि इंटरव्यू जो है वो एक जर्नलिज्म का, पत्रकारिता का एक कॉमन पार्ट बन गया है। यानी राइट कि कॉमन चीज जो है एक पत्रकारिता में इसको माना जाता है। टुडे ऑलमोस्ट एवरीबडी हु इज लिटरेट विल हैव रीड एन इंटरव्यू एट सम पॉइंट इन देयर लाइव्स। तो ऑथर कह रहे हैं आज जो भी कोई थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है, जो थोड़ा बहुत अखबार पढ़ता है, थोड़ी बहुत न्यूज़ देखता है, या मीडिया से जुड़ा हुआ है, चाहे वो यूट्यूब हो या टेलीविज़न हो या मैगजीन हो, थोड़ा बहुत आदमी अगर पढ़ा लिखा चीज़ें देखता है तो ज़रूर वो अपनी लाइफ में क्या है, उसने इन कुछ कई पॉइंट पे उसने इंटरव्यू को देखा होगा, इंटरव्यू को एक्सपीरियंस किया होगा। वाइल फ्रॉम द अदर पॉइंट ऑफ व्यू सेवरल थाउजेंड सेलिब्रिटीज हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर्स। और सेवरल थाउजेंड, इतने पिछले 130 सालों में, जैसा कि ऑथर कह रहे हैं, बहुत सारे सेलिब्रिटीज को इंटरव्यूड किया गया है। यानी कि अब ये तो है नहीं कि कॉमन किसी को भी इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू हमेशा लिया जाता है तो कोई ऐसी पर्सनैलिटी का जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत ही कोई जो है बहुत जानी पहचानी पर्सनैलिटी है, उनका इंटरव्यू लिया जाता है। हैव बीन इंटरव्यूड ओवर द ईयर, सम ऑफ देम रिपीटेडली। और कुछ ऐसी पर्सनैलिटी है जिनका इंटरव्यू बार बार होता है। तो यही है ना कि लोग, यही होता है, न्यूज़पेपर चाहता है कि उसको लोग ज़्यादा पढ़े, यूट्यूब ये भी चाहता है कि उसको लोग ज़्यादा देखें, मैगजीन वाले भी चाहते हैं कि उनकी मैगजीन को ज़्यादा पढ़े। इसलिए कई बार क्या होता है, बहुत सारे जो सेलिब्रिटी जो बहुत फेमस हैं, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, उन लोगों को बार बार इंटरव्यू लिया जाता है, बार बार उनको रिपीट किया जाता है। So it is hardly surprising that opinions of the interviews of its function, methods and merits vary considerably. तो ये बड़ा मुश्किल सरप्राइजिंग है कि जब ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट लोगों को लिया जाता है, तो इसके मेथड को लेके कैसे, राइट, इसकी कमी, मेरिट्स, अच्छाइयों को लेके बहुत ही कंसिडर किया जाता है। इसको मतलब कंसिडर किया जाना चाहिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सम माइट मेक क्वाइट एक्स्ट्रावेगेंट क्लेम्स फॉर इट्स बीइंग। और कुछ इसको बहुत ही बढ़ा चढ़ा के एक्स्ट्रावेगेंट इसको बहुत क्लेम करते हैं इंटरव्यू के बारे में। एंड
फॉर इट्स बीइंग इन इट्स हाईएस्ट फॉर्म ए सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड इज इन इट्स प्रैक्टिस एंड आर्ट। तो लोग कहते हैं ना, जो इसको एक्स्ट्रावेगेंट कहते हैं कि बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत पॉजिटिव है, इसको बढ़ा चढ़ा के बहुत ज़्यादा कहते हैं, वो क्या कहते हैं, इट्स हाईएस्ट फॉर्म ए सोर्स ऑफ ट्रूथ, यानी कि सच्चाई का ये एक हाईएस्ट फॉर्म है। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ होता नहीं, विदाउट कट। कई इंटरव्यू ऐसे होते हैं जो विदाउट एडिटेड होते हैं, विदाउट कट होते हैं, पहले ऐसा होता भी था, राइट, बिल्कुल। तो जो अच्छे जर्नलिस्ट होते थे ना, वो क्या करते थे कि बड़े ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते थे सेलिब्रिटी से, जो बड़ी अंदर की बात निकलवाते थे, और फिर उसको हाईलाइट बना देते थे, यस मैं तो ये करता हूँ, मैं तो वो करता हूँ, उसको हेडलाइन बना देंगे। आजकल आप देखते हैं यूट्यूब में, या तो यू विल वॉच इन दिस वीडियो, पहले से आपको कुछ क्लिपिंग इंपॉर्टेंट दिखाते हैं ताकि आप उस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो ऐसा न्यूज़पेपर में बड़ी सी हेडलाइन बना देंगे, तो ऐसा कुछ निकलवाते हैं कि सनसनी, सेंसेशन हो जाता है, सनसनी मच जाती है हर जगह। तो सोर्स ऑफ ट्रूथ एंड प्रैक्टिस एंड आर्ट, और इसको करना कहते हैं कि कला है। कला है लोगों से उनकी बातें, उनकी कहलवाना। अदर यूजुअली सेलिब्रिटीज हु सी देमसेल्फ एज द विक्टिम। और दूसरा जो एंगल है ना, जो कई सेलिब्रिटीज, कई बड़े लोग जो है वो कहते हैं कि वो इसको अच्छा नहीं मानते, वो कहते हैं हम इसका शिकार बन जाते हैं, हम विक्टिम हो जाते हैं इसके, विक्टिम। हु सी देमसेल्फ एज ए विक्टिम, राइट, माइट डिस्पाइज द इंटरव्यू। डिस्पाइज का मतलब डिसलाइक करना, पसंद ना पसंद करना, राइट। इसको हम लोग डिसलाइक के नाम से जानते हैं। चलिए यहां लिख देता हूं, डिसलाइक। तो वो इसको डिसलाइक करते हैं, दे डिस्पाइज द इंटरव्यू एज एन अनवारंटेड इंट्रूजन इनटू देयर लाइव्स। क्यों मानते हैं इसको, इसको क्यों डिसलाइक करते हैं? कि कहते हैं कि अनवारंटेड इंट्रूजन, इंट्रूजन यानी घुसपैठ करना, इंट्रूड करना, तो कि ये इंट्रूजन है इनटू देयर लाइव्स, और उनके जीवन में ये घुसपैठ है, इंटरव्यू, तो ये अच्छी चीज नहीं है। और फील दैट इट समहाउ डिमिनिशेस देम, और वो ऐसा मानते हैं कि इंटरव्यू जो है ना, वो हमें क्या करता है, डिमिनिश करता है। डिमिनिश का मतलब होता है कोई चीज टाइम के साथ धीरे धीरे कम होती है, तो कम होना टाइम के साथ, राइट, आज जैसी थी कल और कम, परसों और कम, तो वक्त के साथ किसी चीज का कम होना। तो कहते हैं समहाउ, किसी तरह इंटरव्यू हमको डिमिनिश करता है, उनको डिमिनिश करता है। जस्ट एज इन सम प्रिमिटिव कल्चर्स इट इज बिलीव्ड दैट इफ वन टेक्स ए फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल। जैसा कि प्रिमिटिव, पहले के जो कल्चर्स थे ना, पूरा प्राचीन एंशियंट, उनमें लोग ऐसा मानते थे कि फोटोग्राफी करने से, फोटोग्राफी लेने से क्या होता है, हाँ, समबडी पोर्ट्रेट कोई होता है, टेक्स फोटोग्राफिक पोर्ट्रेट ऑफ समबडी देन वन इज स्टीलिंग दैट पर्सन सोल। तो कहते उसकी फोटोग्राफी लेने से क्या होता है, उसकी आत्मा को धीरे धीरे चुराया जाता है। ऐसा पहले के कल्चर में लोग मानते थे कि जिस तरह से फोटोग्राफी चुराती है ना, वैसे इंटरव्यू भी लोग, कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि इंटरव्यू जो है वो क्या करता है, उनकी सोल को चुराता है। ऐसे एक ऑथर है वीएस नाइपॉल, फील्स दैट सम पीपल आर वुंडेड बाय इंटरव्यूज। इनका मानना है वीएस नाइपॉल का कि कुछ लोग जो है कहते हैं वुंडेड बाय इंटरव्यूज, लोग जो है इंटरव्यू से वुंडेड यानी जख्मी होते हैं, हर्ट होते हैं, राइट। यहाँ पे हर्ट भी हम ले सकते हैं, वैसे वुंड का मतलब जख्म होता है, आप जानते हो है ना, वुंडेड। तो वुंडेड बाय इंटरव्यूज एंड लूज ए पार्ट ऑफ देमसेल्व्स, और वो ऐसा कहते हैं कि वो अपना कुछ पार्ट इंटरव्यू देते वक्त खो देते हैं, ऐसा वीएस नाइपॉल मानते हैं। लेविस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड। एलिस इन वंडरलैंड तो आपने सुना होगा, बच्चों की स्टोरी, बहुत ही हिट और बहुत ही फेमस क्रिएशन है। तो उनके जो क्रिएटर हैं लेविस कैरोल, द क्रिएटर ऑफ एलिस इन वंडरलैंड, वाज सेड टू हैव हैड ए जस्ट ऑर्डर ऑफ द इंटरव्यूअर। इंटरव्यूअर कहते हैं इंटरव्यू लेने वाला, ठीक है। और अगर आप इसको इंटरव्यू जिसका लिया जा रहा है उसको कहते हैं इंटरव्यूई, राइट, इंटरव्यूई। मैंने थोड़ा ऊपर लिख दिया, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, राइट। तो इंटरव्यू लेने वाला होता है इंटरव्यूअर, और जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो कौन होता है, इंटरव्यू के आगे डबल ई लगा दो, इंटरव्यू, राइट। एंड ही नेवर कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, और वो कभी भी जो है ना आपके लेविस कैरोल, ये कभी भी इंटरव्यू के लिए कंसेंट, रजामंदी नहीं देते थे, एग्री नहीं होते थे, नहीं मानते थे कि मैं इंटरव्यू नहीं दूंगा। देखिए अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, कुछ लोग बड़े आगे पढ़ेंगे आप लोग। वॉज दिस ऑर्डर ऑफ बीइंग लायनाइज्ड विच मेड हिम द श्रेपल वुड बी एक्वेंटेंसेज। तो उनको हॉरर ऑफ बीइंग लायनाइज्ड, बड़ा ही फेमस होने का और ये होने का उनको बड़ा वो लगता था, डर लगता था। विच मेड हिम द श्रेपल वुड बी एक्वेंटेंसेज, और इसलिए वो क्या करते थे, बचते थे। एक्वेंटेंसेज कहते हैं जान पहचान वाले,
अपने परिचित लोगों से, जान पहचान वाले लोगों से बचते थे। इंटरव्यू, राइट, acquaintances, interviewers, and the persistent petitioner for his autograph, and he would afterward relate the stories of his success in silencing all such people with much satisfaction and amusement। तो क्या करते थे, वो बचते थे एंड इंटरव्यूअर से, एंड परसिस्टेंट पेटिशनर, परसिस्टेंट यानी लगातार रिक्वेस्ट करते रहते थे। पेटिशनर कहते हैं याचिका करने वाला, रिक्वेस्ट करने वाला। पेटिशनर फॉर हिज ऑटोग्राफ, एंड ही वुड आफ्टरवर्ड रिलेट द स्टोरीज ऑफ हिज सक्सेस इन साइलेंस। और फिर बाद में इन्होंने इतनी बढ़िया अपने एलिस इन वंडरलैंड से सक्सेस की कि सबको साइलेंस कर दिया। जो लोग कहते थे कि ये तो इंटरव्यू नहीं देते हैं, बचते हैं, तो उन्होंने इससे सबके मुंह बंद कर दिए, सबको कर दिया विथ मच सर्टिफिकेशन एंड अम्यूजमेंट। अम्यूजमेंट एंटरटेनमेंट, राइट, हैप्पीनेस, एंटरटेनमेंट। रुडियर्ड किपलिंग एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेमनेटरी एटीट्यूड। रुडियर्ड किपलिंग जो है ना, बहुत अच्छे, बहुत फेमस व्यक्ति हैं। ये आपकी बुक में लिखा भी है फुट नोट में कौन है। तो इन्होंने एक जो बुक, आपने बच्चे, आप तो नहीं, आपसे पहले वाले जो लोग थे ना, पापा मम्मी या उनसे थोड़ा सा छोटे, उन लोगों ने जो है, मेरी एज के जैसे लोग हैं, तो उन लोगों ने क्या किया था, रुडियर्ड किपलिंग की एक बहुत फेमस स्टोरी मोगली वाली आपने कहानी सुनी होगी, देखी होगी, द जंगल बुक, राइट। तो जंगल बुक के बहुत राइटर हैं, बहुत बढ़िया, इनका बहुत फेमस है। तो रुडियर्ड किपलिंग क्या कहते हैं, एक्सप्रेस्ड एन इवन मोर कंडेम। कंडेम कहते हैं किसी चीज की निंदा करना, कंडेम करना, है ना, उसकी निंदा करना। कंडेमनरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द इंटरव्यूअर। और उनका जो इंटरव्यूअर जो होते हैं ना, जो इंटरव्यू लेने जर्नलिस्ट होते हैं, उनके लेके उनका जो है व्यू है बहुत ही कंडेम करने वाला है। हिज वाइफ कैरोलिन राइट्स इन हर डायरी फॉर 14 October 1892 दैट देयर वाज wrecked by 2 reporters फ्रॉम बोस्टन। और उनकी वाइफ ने अपनी डायरी में लिखा कि एक दिन, किस दिन, 14 October 1892 के दिन 2 रिपोर्टर आए बोस्टन से और उन्होंने उनका पूरा दिन खराब कर दिया। दैट इज द वे शी रिपोर्ट्स हर हस्बैंड एज सेइंग टू द रिपोर्टर्स, व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड। वो कहती हैं कि वो रिपोर्टर से उनके हस्बैंड कहते थे, व्हाई डू आई रिफ्यूज टू बी इंटरव्यूड, मैं इंटरव्यू देने के लिए मना क्यों करूं, व्हाई डू आई रिफ्यूज, रिफ्यूज यानी मना करना, बिकॉज इट इज इमोरल, ये गलत बात है, अनैतिक बात है, राइट, इट्स इमोरल। कि मैं किसी कोई ऐसे जर्नलिस्ट आता है इंटरव्यू लेने के लिए और मैं उसको मना करूं, तो कहते हैं कि इट्स इमोरल। इट इज ए क्राइम जस्ट एज मच ऑफ ए क्राइम एंड ऑफेंस। बोले ये क्राइम है ये भाई, मना करना तो, और एक जैसे कोई अटैक हो, ऑफेंस हो माई पर्सन, एज एन असॉल्ट एंड जस्ट एज मच मेरिट्स पनिशमेंट। और कहा कि एज एन असॉल्ट यानी अपमान, है ना, उनका ये अपमान है, बेइज्जती है कि वो मना करें इंटरव्यू के लिए। इट इज कावर्डली एंड वाइल्ड। कावर्डली कहते हैं कायर, राइट, जो कावर्ड यानी कावर्डली, बोलिए कायरता है। किसी को कोई बेचारा इंटरव्यू के लिए आया जर्नलिस्ट मेरे पास, मैं उसको मना करूँ तो कायरता है। एंड वाइल्ड, बहुत ही बुरा है। नो रेस्पेक्टेबल मैन वुड आस्क इट, मच लेस गिव इट। येट किपलिंग हैड हिमसेल्फ perpetrated such an assault on Mark Twain only a few years before। और जबकि उन्होंने क्या किया था इनके बारे में, मार्क ट्वेन के बारे में कुछ साल पहले ही ऐसा रिमार्क दिया था। ये आपके क्वेश्चंस बाद में करेंगे इसको। H.G. वेल्स, इनका पूरा नाम H.G. वेल्स है, राइट, H.G. वेल्स इन एन इंटरव्यू। ये भी बहुत अच्छे नॉवल राइटर, आपने जो बुक पढ़ी है ना H.G. वेल्स की, फुटप्रिंट विदाउट फीट, राइट, तो बहुत अच्छे ये साइंस फिक्शन लिखते हैं, बहुत अच्छे, इनका भी बहुत बड़ा नाम है। तो H.G. वेल्स जो है इन एन इंटरव्यू इन 1894 रेफर्ड टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डील, और कहा कि तो ऑर्डेल है, ये एक अग्नि परीक्षा है। ऑर्डेल का मतलब होता है बहुत मुश्किल काम, डिफिकल्ट टास्क, तो ये हम हिंदी में कहते हैं अग्नि परीक्षा। तो वो क्या कहते हैं, रेफर टू द इंटरव्यूइंग ऑर्डील बट वाज ए फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यूई, आ गया ना इंटरव्यूई, राइट। तो वो क्या कहते हैं कि ले वो ये तो एक बहुत मुश्किल काम होता है, वो कुछ भी पूछ लेगा जर्नलिस्ट, पता नहीं कैसी कैसी बातें निकलवा लेगा। वो कोई स्मार्ट जर्नलिस्ट है ना, तो वो तो पता नहीं आपको से कुछ भी निकलवा ले, आपके अंदर से कोई भी बात खोद के निकाल लेगा, इतना स्मार्ट होता है जर्नलिस्ट। तो कहते हैं कि बड़ी अग्नि परीक्षा, बट वाज ए फेयरली फ्रीक्वेंट इंटरव्यू। इंटरव्यू यानी इंटरव्यू जिसका लिया जाता है, मैंने बताया था अभी, तो बोले फ्रीक्वेंटली वो इंटरव्यू देते रहते थे, इंटरव्यू बनते रहते थे। एंड 40 years later फाउंड हिमसेल्फ इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन। और कहते हैं कि एंड 40 years later फाउंड हिमसेल्फ, और उन्होंने अपने आप को क्या पाया, इंटरव्यूइंग जोसेफ स्टालिन, और खुद जो है जोसेफ स्टालिन का इंटरव्यू ले रहे थे। सॉल बेलो, who has consented to be interviewed
ऑन सेवरल ओकेजन्स। और ये कहते हैं कि ये जो सॉल बेलो है ये क्या किया था इन्होंने, कंसेंटेड टू बी इंटरव्यूड, इन्होंने इंटरव्यू के लिए रजामंदी कर दी, कंसेंट कर दिया, हाँ भर दिया था, to be interviewed on several occasions. Nevertheless, once described interviews as being like thumbprints on his windpipe. हालांकि वो इंटरव्यू देते थे लेकिन एक बार उन्होंने डिस्क्राइब किया, एक बार कहा कि इंटरव्यू तो वैसे है बिल्कुल जैसे कोई आपकी जो विंड पाइप है ना, सांस की जो नली, उसके ऊपर कोई थंब प्रिंट यानी कोई उसको दबा दिया हो, इस तरह से इंटरव्यू देना लगता था, ये उन्होंने एक बार बताया। सॉरी। Yet, despite the drawbacks of the interviews, it is a supremely serviceable medium of communication. Yet, फिर भी, but despite यानी बावजूद, इसकी कमियों के बावजूद, ड्रॉबैक्स के बावजूद, इंटरव्यू एक कम्युनिकेशन का बहुत अच्छा मीडियम है, इससे हम लोग बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। These days, more than any other time, our most vivid impression of our contemporaries are through. तो कहते हैं आज के दिनों में ये इंटरव्यू के थ्रू ही जो है हमारे जो कंटेम्प्रेरी कहते हैं, जो सेम टाइम, जैसे आज के टाइम आप हमारे टाइम के जो लोग हैं ना वो कंटेम्प्रेरीज हैं, तो सेम टाइम, तो कहते हैं कि इंप्रेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी आर थ्रू। तो कहते हैं कि एक वीड यानी बहुत ही क्लियर, बहुत ही चटकीला, बोला कि बहुत ही क्लियर हमें क्या मिलता है आज के हमारे कंटेम्प्रेरी जो स्टार्स हैं, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, उनको जानने के लिए, उनसे हम जुड़ने के लिए इंटरव्यूज़ एक बहुत अच्छी चीज़ को, इसको बहुत अच्छा बताया गया है। आज आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे प्रोग्राम्स में, बहुत सारे लाइव शोज़ में लोग जब नए बड़े सेलिब्रिटीज़ की कोई नई मूवी जाने वाली है या कोई बड़े स्पोर्ट्स स्टार है, उन्होंने कुछ अचीव किया है, तो वो बहुत सारे प्रोग्राम्स में आते रहते हैं गेस्ट की तरह, और उनका डायरेक्ट इंटरव्यू तो नहीं होता लेकिन उनसे एक इंटरव्यू की तरह ही जो है वहाँ जो होस्ट, जो एंकर है, उनसे पूछता रहता है। दैट इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ, तो कहते हैं ये एक बहुत अच्छा मीडियम है आज के हमारे लोगों के बारे में जानने का, राइट। हाँ, ये आपके जो फुटनोट्स हैं वो आ रहे हैं, राइट। हाँ, डेनिस इंटरव्यूज। Danish brain has written almost everything of moment reaches us through one man asking question of another. जो Danish brain है, right brain sorry, Danish brain जो है has written almost everything of moment reaches us through one man asking question of another. तो उन्होंने इंटरव्यू के पूरे प्रोसेस को, एक आदमी पूछ रहा है, एक जवाब दे रहा है, इसको बहुत ही पूरा डिटेल में बताया है। Because of this, the interviewer holds a position of अनप्रेसिडेंटेड पावर एंड इन्फ्लुएंस। तो उन्होंने कहा था कि जब इंटरव्यूअर होता ना, वो बड़े बड़े लोगों से मिलता है, बड़े बड़े लोगों का, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े जो स्टार है ना, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, उनसे मिलता रहता है फ्रिक्वेंटली, उनके इंटरव्यूज लेता है, तो वो एक अजीब तरह का अनप्रेसिडेंटेड, अपूर्व, इससे पहले जो कभी नहीं हुआ, तो उनको एक अपूर्व जो तरह का जो है ताकत और इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव मिलता है, एक उनको एक रिकॉग्निजेशन मिलती है कि इंटरव्यू जो इतने बड़े बड़े लोगों के इंटरव्यूज लेते हैं, राइट। तो इस तरह से आपने देखा कि इंटरव्यू जो है किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लोगों ने इसकी कमियां भी बताई है, तो आपको जो थीम है वही है, इसके एस्पेक्ट को देखना। तो आपको जब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़े 2-3 पॉइंट्स आप इसके पॉजिटिव ध्यान में रखना, थोड़े नेगेटिव ध्यान में रखना। मैंने कहा था शुरू में आपको, इट्स केक वॉक, बहुत ईजी है, हलवा है। बस एक बार रीडिंग करेंगे आपने कर ली तो आपको लगभग ये लेसन आपका क्लियर हो जाता है। अब इसका ही सेकेंड पार्ट है जिसमें इंटरव्यू के बारे में आपको बिल्कुल दो लोग, एक जो है अम्बर्ट इको, राइट, और दूसरे हैं जर्नलिस्ट मुकुंद, एक कैसे इंटरव्यू होता है उसका आपको एक एग्जांपल दिया गया है सेकंड पार्ट में, वो हम सेकंड वीडियो में यानी नेक्स्ट वीडियो में उस पार्ट को कवर करेंगे। टिल देन हैव फन बट स्टडी।